स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट। देखते हैं आज तुम लोगों ने ग्रामर की कैसी तैयारी की है। बोर्ड पर 10 क्वेश्चन मैंने स्पेशल तुम लोगों को दिए हैं। बिल्कुल सिंपल बेसिक ग्रामर का ये प्रैक्टिस है, ठीक है। आज हम बेसिक लेवल पर स्टार्टिंग करेंगे ग्रामर की। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएंगे वो डिटेल में आएंगे, थोड़े टफ आएंगे वो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आज हम बेसिक लेवल से करेंगे। देखिए, जो ग्रामर का जो पार्ट होता है बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग 8th क्लास में बहुत जरूरी है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सिंपल सी चीजें यदि हमें स्टार्टिंग में ही समझ आ जाती हैं तो अपकमिंग जो क्लास है 9th 10th 11th 12th और आफ्टर 12th जो कंपटीशन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो आज हम 8th क्लास के 1 by 1 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। इसमें सामने देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल सा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, ठीक है। जो 4 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं इनमें से कोई एक जो आंसर है वो एकदम ठीक है, ठीक है ना। 3 इसमें गलत है। उस राइट वाले आंसर को यहां पे चूज करना है, ऑप्शन में से छांटना है। समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम गर्ल से स्टार्ट करते हैं। जोर से तालियां जरूर बजाएंगे और शांति से बजाएंगे। समझ में आ रहा है? कम हियर रितु, क्लैपिंग फॉर हर। रितु के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। यहां पे बताना है प्रॉपर नाउन एक्चुअली में क्या है। शायद थोड़ा बहुत प्रॉपर नाउन के बारे में आइडिया होगा, है कि नहीं, है ना। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, राम, ही, गो और ब्लैक। इसमें से प्रॉपर नाउन पर टिक लगाना है। इसमें क्या है प्रॉपर नाउन? वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हर। देखो राम यहां पे प्रॉपर नाउन है, ओके। ये 3 को एक्सप्लेन कर सकती हो, ये क्या है बता सकती हो? यहां पे ही क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? ही, वेरी नाइस, प्रोनाउन है। गो क्या है, नाउन प्रोनाउन वर्ब, क्या है गो? एक्चुअली में वर्ब है, ओके नाइस, कोई दिक्कत नहीं। टेक योर सीट्स, क्लैपिंग फॉर हर वंस अगेन। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द काउंटेबल नाउन। निशा कम हियर, क्लैपिंग फॉर हर वंस अगेन। चलिए आराम से आना है, वायर को देख के आना है। ये मार्कर पकड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, व्हाट इज द काउंटेबल नाउन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो राइट आंसर है काउंटेबल नाउन का, उस पर टिक लगाना है। तो इसमें कौन सा है काउंटेबल नाउन? बॉयज, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हर। बॉयज इज अ काउंटेबल नाउन। क्या वाटर इसमें काउंटेबल नाउन है? नो। नो। शुगर काउंटेबल नाउन है? नो। फीलिंग्स काउंटेबल नाउन है? नो। वेरी नाइस, यानी कि इसमें काउंटेबल क्या है? बॉयज। क्या होते हैं काउंटेबल नाउन? जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं। सिंपल सा ये इस प्रकार के नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब इसमें बॉयज लिखा हुआ है, कहां पर कितने लड़के हैं ये हम आराम से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो दैट इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हर वंस अगेन। बॉयज ग्रुप में चलिए सबसे पहले हम समीर को बुलाते हैं, आ जाओ चलो। समीर सबसे पहले ये रहा मार्कर, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब पर ठीक से यहाँ पे राइट का साइन लगाना है। ध्यान रखना है, पहले 4 ऑप्शन को पढ़ना है सोच के समझ के। गलत आंसर पर पनिशमेंट जरूर मिलेगा। चलिए लगाइए ठीक से। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैव, रोहन, गो एंड शुगर। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन जब होती है पैदा तो फिर प्रॉब्लम आती है। क्या है इसमें? खुद पर भरोसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई बता रहा है वो सही भी हो। इसलिए कहते हैं कि घर पे पढ़ाई नालायक क्या कर रहा है ये। देखो यहाँ पे वीडियोग्राफी में ये सब नहीं करते, पहले दिमाग लगाना है, हाथ थोड़ी ना लगाने, ठीक है ना। नहीं आ रहा है, हेल्प भी ले सकते हो, हैव। हैव यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है पक्का। रोहन यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है रोहन? नाउन। नाउन। गो क्या है यहाँ पे?
क्या है गो यहाँ पे? देखो 8th क्लास के स्टूडेंट्स को क्लैरिटी आना चाहिए। यदि तुम घर पे ग्रामर का रिवीजन करते हैं ना तो चुटकियों में चीजें बता दोगे, यदि ग्रामर नहीं करोगे रिवीजन ना तो फिर ऐसे ही कंफ्यूजन आएगी। हालांकि समीर ने ये सही आंसर लगाया है लेकिन क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, इसका मतलब रिवीजन में कमी है। समझ में आ रहा है? तो रिवीजन में कमी नहीं करना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्लैपिंग फॉर हिम। नेक्स्ट तनुष कम हियर। चलिए तुम बताओगे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मेन वर्ब। ये रहा मार्कर, मेन वर्ब बताओगे इसमें क्या है? व्हाइट वाटर, सिंग्स और काजल। वाओ, क्लैपिंग फॉर हिम, वेरी नाइस। यहाँ पे सिंग क्या है? मेन वर्ब है। ये बता सकती हो इसमें वाटर और काजल क्या है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और काजल नाउन है कौन सा? प्रॉपर नाउन की कलेक्टिव नाउन? प्रॉपर नाउन। वेरी नाइस। ये 6th क्लास का है, कोई दिक्कत नहीं। क्लैपिंग फॉर हिम, लेकिन आंसर सही से दिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। देखो जो भी स्टूडेंट आएगा सोच के समझ के जवाब देना है, ठीक है ना, और ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे आके वहीं पे सोच लेना है। ठीक है, अभी दिमाग लगा लो, जिसका भी मैं नाम लूंगा सीधा यहाँ पे आना है। और यहाँ पे क्या होता है जब तुम कंफ्यूज होते हो ना यहाँ पे आके तो फिर गलती टिक लगाते हो। ठीक है ना, हालांकि अभी तक किसी ने नहीं लगाया लेकिन चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे आके दिमाग थोड़ा एक्टिव तरीके से नहीं चलता, वहां पे जरूर चलेगा। यहाँ पे आके तो फिर फिक्स होगा जो आंसर, वही उसी का जवाब दे पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव बताने हैं कि एडजेक्टिव एक्चुअली में क्या होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा किसको करना चाहूंगा? राज कम हियर, क्लैपिंग फॉर हिम। चलिए ये रहा मार्कर, चलो बताएंगे राज की क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव। इन 4 ऑप्शन में एडजेक्टिव कौन है? बिग इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है बिग, यस सर। पक्का बता सकती है हमारी ऑडियंस को एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव इस प्रकार के शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वेरी नाइस, वे क्लैपिंग फॉर हिम। एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ा लाउडली बोलना है, समझ में आ रहा है? अपने आप पे भरोसा रखना है। जब मैंने पढ़ाया है और तुमने पढ़ा है और सही से पढ़ा है तो एकदम क्लियर बोलना है, जैसे मैं बोलता हूं वैसे बोलना है, डर के तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। समझ में आ गया? तो बिग इज द राइट आंसर। बता सकते हो यहाँ पे गोज क्या है? वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब। ही बता सकते हो क्या है? प्रोनाउन। और नॉट बता सकते हो क्या है? नॉट कुछ नहीं। नॉट नेगेटिव वर्ड है। क्या है ये? नेगेटिव वर्ड है। क्लैपिंग फॉर हिम, टेक योर सीट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन है यहाँ पे बताना है। मॉडल वर्ब क्या है इसका एग्जांपल कौन देगा? चलो तो इधर आओ, क्या नाम है? मयंक। भैया मुंडी नीचे कर रहा है। ठीक है, देखता हूं मयंक सही जवाब देता है कि गलत देता है। क्लैपिंग फॉर हिम। देखते हैं मयंक सही से जवाब दे पाते हैं कि नहीं। यहां पे बताना है क्या है? हाँ, मॉडल वर्ब। मॉडल क्या है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक मॉडल है। बताओ मॉडल क्या? हैज, दे, मस्ट और रिवर। मस्ट मॉडल है पक्का? मैंने करवाया था तो मस्ट एक मॉडल है। वाकई में मॉडल क्या होते हैं? मॉडल को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वेरी गुड। मॉडल्स एक्चुअली में एक और नाम है इनका, क्या कहते हैं इनको? इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वेरी नाइस। ये बता सकते हो यहाँ पे हैज क्या है? हैज प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं है बेटा, देखो ध्यान से। दे बताओ यहाँ पे दे क्या है? प्रोनाउन है ये। दे प्रोनाउन है। रिवर यहाँ पे क्या है? रिवर। देखो ग्रामर की प्रैक्टिस तुम नहीं करते हो ना तो फिर दिक्कत यही होता है। हालांकि जवाब मयंक ने बिल्कुल ठीक से दिया है तो 1 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन यदि जवाब के साथ साथ में तुम्हें ऑप्शन के बारे में क्लियर डेप्थ में नॉलेज होती है तो फिर मजा आता है।
तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जो जवाब है कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर भी जवाब तो ठीक दिया है। क्लैपिंग फॉर हिम वंस अगेन, टेक योर सीट्स। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव्स हैविंग, गुड, कैन और हैज? इसका जवाब कौन देगा एडजेक्टिव में? चलिए पुष्पेंद्र कम हियर, क्लैपिंग फॉर हिम। देखता हूं इसका जवाब पुष्पेंद्र दे पाता है कि नहीं। यहां पे बताना है एडजेक्टिव क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव 4 ऑप्शंस, जस्ट चूज द राइट आंसर। गुड इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव, पक्का? एडजेक्टिव क्या होती है? व्हाट इज एडजेक्टिव? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे कैन क्या है? सर मॉडल, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हिम। देखो ये क्लियर होता है यदि हम लोगों को ठीक से पता है, हमने प्रैक्टिस ठीक से घर पे की है, तो जवाब एकदम क्लैरिटी के साथ में आएगा। अब बताओ 8th क्लास के स्टूडेंट्स होकर यदि तुमको ये बेसिक्स की जानकारी है, तो ये मान के चलो इंग्लिश तुम्हारी मुट्ठी में है, ठीक है ना। तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 8th क्लास का, वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उसमें ग्रामर भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें तुम याद रख के चलोगे ना, तो तुम्हारा ग्रामर का जो पार्ट है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और 8th क्लास में तुमने ये चीजें कवर कर ली ना, तो 9th और 10th का जो इंग्लिश का ग्रामर है ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। कब तुम उस ग्रामर को कवर कर लोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो बेसिक क्लास है 8th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ग्रामर कवर करना। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हिम वंस अगेन, टेक योर सीट्स। चलो अब 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन? इसमें कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल बताना है। कलेक्टिव नाउन कौन 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 देखता है इसमें? चलिए कपिल कम हियर, कपिल देखते हैं कलेक्टिव नाउन का जवाब ठीक से दे पाते हैं कि नहीं। चलो कपिल, ये रहा मार्कर, इसमें सही से टिक लगाना है कलेक्टिव नाउन पर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आयरन, राम, क्लास और वाटर। क्लास इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, 1 नंबर कपिल को मिल चुका, क्लैपिंग फॉर हिम। अच्छा ये बता सकते हो यहाँ पे राम क्या है? राम से प्रोनाउन, राम क्या है? नाउन, नाउन है। वेरी नाइस। वाटर यहाँ पे क्या है? वाटर, कलेक्टिव नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। वेरी नाइस। आयरन यहाँ पे कौन सा नाउन है? आयरन, ध्यान रखना कौन सा नाउन है, बता सकते हो? सर वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऑप्शन के सही जवाब दिए, 1 का नहीं दे पाए, क्लैपिंग फॉर हिम, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक है। टेक योर सीट्स। लास्ट में व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? चलो ऑब्जेक्टिव के लिए चलो जाहिद आजा, कम हियर। देखता हूं ये जवाब दे पाता है कि नहीं। जाहिद आराम से आना है माइक को देख के। हाँ ये रहा मार्कर, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है सोच समझ के जवाब देना, नहीं पिटाई बहुत लगेगी। ऑब्जेक्टिव, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? अस्का क्या होता है? चल ठीक है, ये वाला क्या नाउन है कि प्रोनाउन है? दे नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन है। राम क्या है यहाँ पे? नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नो यहाँ पे क्या है? अभी मैंने बताया था नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हिम। चलो थोड़ा सा और अच्छे रिवीजन करना है। आंसर सही दिया है, बच गया आज जाहिद, बच गया जाहिद, नहीं तो बेटा फंसता ना, तो फिर पनिशमेंट तो जरूर मिलती। मैं सोच के रखा था लेकिन फिर भी ठीक है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब का एग्जाम्पल है, चलो हिमांशु कम यार, देखता हूं हिमांशु सही से जवाब दे पाता है कि नहीं। एडवर्ब के बारे में बताना है कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की एक्चुअली में वैल्यू बढ़ाते हैं। चलो चलो बताइए, स्लोली इज द एग्जांपल ऑफ एडवर्ब। क्या होते हैं एडवर्ब? एडवर्ब जोर से बोलना, लड़की जैसी आवाज बिल्कुल नहीं निकालनी। एडवर्ब वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। वेरी नाइस। इसमें गो क्या है? वर्ब है कि एडवर्ब है? वर्ब, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब, वेरी नाइस। यहाँ पे हैव क्या है? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, नो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वर्ड। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर हिम। टेक योर सीट्स।
देखो 8th क्लास स्टूडेंट्स, तुमने बहुत बढ़िया जवाब दिया। शायद ग्रामर की प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़िया है और ऐसी ही ग्रामर की जो प्रैक्टिस है वो बना के रखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, बेसिक लेवल के थे। 8th क्लास में देखिए बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, 0 लेवल से। तो ये तो 0 लेवल के क्वेश्चन थे। इनसे मुझे पता चल गया तुम्हारा जो लेवल है ग्रामर का वो बन चुका, बेस तुम्हारा क्लियर हो चुका है। और जब बेस और फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तो उस पर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हम खड़ी कर सकते हैं, वो आराम से बड़ी बिल्डिंग को जो फाउंडेशन है उसका वजन है वो झेल जाएगा। तो मतलब तुम्हारा बेस है वो बन चुका है। ठीक है, परसों के दिन हमारा ओरल प्रेजेंटेशन फिर से रहेगा जिसमें मैं इनसे थोड़े से टफ क्वेश्चन दूंगा जिनके जवाब तुम्हें फाइंड करने होंगे, खोजने होंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस है वो लगातार हमारी होती रहेगी। ठीक है, कल क्वेश्चन आंसर की जो क्लासेस है वो लगेगी। थैंक यू सो मच।